नमस्कार बच्चों। तो आज देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जन्म कैसे हुआ। इसके एक्चुअल में दो मैथमेटिशियन का मेजर रोल था। दो मैथमेटिशियन अपने, एक थे पैस्कल जी और दूसरे थे फॉर्मेट्स। इन दोनों का मेजर रोल था। अब इसकी कहानी को समझते हैं। हुआ क्या था, ये काफी अच्छे दोस्त थे। एक साथ खाना खाने जाते थे। तो क्या हुआ, एक साथ खाना खाने जाते थे तो मैं फॉर्मेट्स और पैस्कल के बजाय रामू शामू बना देता हूं। एक था रामू और एक था शामू। ये एक रेस्टोरेंट में जाते थे मस्त, ऐसे 4 टेबल बनाए, ऐसे टेबल बनाए खाना खाने जाते थे। अब बिल कौन भरेगा, कैसे डिसाइड होगा भाई बिल कौन भरेगा? बोल रहे आसान काम तो है कि आधा आधा बांट लो। और कभी कभी कुछ लोगों मुद्दा आता है, भाई मैंने तो कम खाया, तूने ज्यादा खाया। तो रामू शामू ने आपस में क्या डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, सिक्का उछालते हैं। क्या करेंगे? कॉइन टॉस, सिक्का उछालेंगे, जैसे क्रिकेट में होता है। कॉइन टॉस किया और कॉइन टॉस करके डिसाइड करना शुरू किया कि भाई कौन बिल भरेगा। अब कॉइन टॉस में भाई एक बार करोगे तो यार तो सही नहीं है, ठीक है। इन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉइन टॉस कितना बार करेंगे? 3 बार करेंगे। अगर 3 बार में से ज्यादा बार हेड आया, क्या आया? हेड, तो रामू बिल भरेगा, सॉरी शामू बिल भरेगा। और ज्यादा बार टेल आया तो रामू बिल भरेगा। अगर ज्यादा बार हेड आया, मतलब भाई 3 में से अगर 2 बार हेड आया तो रामू जीत गया, शामू बिल भरेगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा बार टेल आया तो शामू जीत गया और बिल कौन भरेगा? रामू। सही, ये कहानी तो बड़ी सही है। मैंने बोला अब धर्म संकट कहां पहुंचा। एक बार ये रामू और शामू खाने के लिए पहुंचे रेस्टोरेंट में। रामू और शामू रेस्टोरेंट में खाने के लिए पहुंचे। खाना मस्त डकार के भाई, खाना मस्त डकार के। अब बिल कौन भरेगा? तो उन्होंने अपना निकाला सिक्का और टॉस करना शुरू किया। पहली बार टॉस किया तो आया हेड। पहली बार टॉस करने के बाद क्या आया बेटा? पहली बार टॉस करने के बाद आया हेड। हेड किसके फेवर में भाई? रामू के। दूसरी बार जैसे टॉस किया सिक्का गिर गया, गुम हो गया। ढूंढ रहे भाई, सिक्का नहीं मिल रहा, कहां चला गया? अब डिसाइड करना है भाई बिल कौन भरेगा। बिल कौन भरेगा, यहां से कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गई। यहां से कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा। अब पहली बार में तो हेड आया, अब 2 बार और सिक्का टॉस करना था ना बेटा। मैंने बोला हाँ, पहली बार का तो कंफर्म है, ये हेड है, पहली बार का कंफर्म। दूसरी बार सिक्का किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब प्रोबेबिलिटी का गेम चल रहा है भाई, प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो अब क्या किया जाए? उन्होंने बोला भाई सिक्का तो एक और बार उछालना है। अगर मान लो कि पहली बार आया हेड और फिर सिक्का उछाला गया तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और अगर मान लो कि पहली बार, मतलब सॉरी, पहला बार तो डिसाइड हो चुका है, दूसरी बार अगर टेल आया तो या तो उसके करस्पॉन्डिंगली हेड आएगा या टेल आएगा। हमने बोला हाँ बढ़िया। टेल जितना ज्यादा होगा शामू उतना ज्यादा खुश होगा, हेड जितना ज्यादा होगा रामू उतना ज्यादा
खुश होगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने बोला पहला तो क्या रखो, हेड। दूसरा अगर मान लो हेड आया, दूसरा अगर मान लो क्या आया, हेड आया, तो उसके साथ फिर से हेड आ जाएगा। अरे रामू जीत गया। पहला हेड तो फिक्स है, अगला अगर हेड आया, अगर हेड आया तो उसके साथ टेल भी आ सकता है, तब भी अपना कौन खुश है बंदा, रामू। भाई 2 बार तो हेड आया, मैं जीत गया, मैं बिल नहीं करूंगा। हमने बोला हाँ, ये वाला सिनेरियो तो पूरा हो गया। अब पहला हेड आया, पहला क्या आया, हेड आया, अगला टेल आया, टेल आया और टेल के साथ आया हेड। रामू अभी भी खुश, कह रहा भाई पहला मेरा तो हेड था ही, फिर टेल आया, फिर हेड आया, मेरे पास 2 हेड है, मैं जीत गया। बढ़िया। और अगला केस जो है, पहला तो हेड आया था, उसके बाद टेल, और उसके बाद अगला सिनेरियो टेल, 2 बार टेल आ गया भाई। इस केस में कौन खुश होगा, शामू। तो टोटल केस कितने बने बेटा, 1 2 3 4, 4 केस बने। 4 केस में से रामू कब कब खुश है, 4 केस में से देखें तो रामू कब कब खुश है। मैंने बोला 3 बार हेड आ गया तब तो रामू खुश, केस नंबर 1। 2 बार भी हेड आया तब भी रामू खुश, कह रहा तब भी तो मैं जीत ही रहा हूं, केस नंबर 2। उसने बोला हेड आया, टेल आया, उसके बाद हेड आया, अभी भी 2 बार हेड है ना, अभी भी रामू खुश, केस नंबर 3। यहां तक रामू खुश। बस एक ऐसा हिस्सा है जिसमें शामू खुश होगा कि 1 बार हेड आया और 2 बार टेल आया, अब इसको बिल नहीं भरना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई रामू बिल भरेगा। रामू बोला भाई मेरी प्रोबेबिलिटी बिल भरने की एक ही केस में हो सकती है, मेरी प्रोबेबिलिटी बिल भरने की एक ही केस में हो सकती है, मेरी प्रोबेबिलिटी बिल भरने की एक ही केस में हो सकती है, वो ये वाला केस है 1 आउट ऑफ 4। कहता बाकी सारे केस में तो मैं बिल नहीं भरूंगा। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 4 केस और 4 में से 1, कौन बिल भरेगा, रामू। रामू हुआ खुश भाई। अब शामू क्या बोला, अरे यार 3 केस में तो मेरे को ही बिल भरना पड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। तो भाई किसकी प्रोबेबिलिटी है बिल ज्यादा भरने की, शामू की। तो शामू ही एक्चुअल में बिल भरेगा, शामू ही एक्चुअल में बिल भरेगा, लॉजिकली शामू ही बिल भरेगा। बट अगर इनको डिसाइड करना प्रोबेबिलिटी के बेसिस में कि भाई पैसे बांट लेते, मान लो 100 रुपए हुआ है तो 100 का 1/4 कितना हुआ, 25 रुपए। तो 25 रुपए भाई रामू तू भर और 75 मैं भरूंगा। तो गेम तो प्रोबेबिलिटी का, एग्जैक्ट तो हुआ नहीं, गेम किसका है, प्रोबेबिलिटी का। और यही रामू और शामू जो हैं अपने फादर हैं प्रोबेबिलिटी के, एक है पास्कल और दूसरा है फॉर्मेट। तो होपफुली ये आइडिया तू समझ चुका होगा भाई प्रोबेबिलिटी का आइडिया आया कैसे। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, भाई किसकी ज्यादा संभावना है, किसकी कम संभावना है, उस पे ये गेम पूरा चलता है। तो होपफुली आइडिया तू समझ चुका होगा। तो तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आगे मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।